करेंगे वो कर लेता है। परेशानी कहां आती है? जब वो मॉक टेस्ट लगाने जाता है, सीरियस है वो। तो जब वो मॉक टेस्ट लगाने जाता है क्या, तो मॉक टेस्ट नंबर 1 लगाता है वो, 01 मॉक टेस्ट नंबर क्या लगाता है वो, पहला। ठीक है, पहला टेस्ट उसने दिया, पहला मॉक टेस्ट उसने लगाया, तो उसके स्कोर कुछ भी आ सकते हैं। उसको करना क्या चाहिए? अगर वो कर रहा है तो सही है। सबसे पहला चीज उसको ना एक मॉक टेस्ट का कॉपी बनाना चाहिए छोटा सा। उस कॉपी में वो लिखे मॉक टेस्ट नंबर 1। उसके बाद उसमें वो सारे टॉपिक को लिखे। जैसे हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, बात कर रहे हैं हम रीजनिंग की, बात कर रहे हैं हम जीके जीएस की, और बात कर रहे हैं हम साइंस की। वो इस तरीके से कॉपी में एक ग्राफ बना ले। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आप करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या करेगा वो, सबसे ऊपर यहां पे लिखेगा अटेम्प्ट, मतलब कितना क्वेश्चन आपसे बना। दूसरा लिखेगा कितना क्वेश्चन आपसे सही हुआ, कितना क्वेश्चन आपका गलत हो गया, और कितना क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया। कितना क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, मतलब छूट गया आपसे। अब मान लो मैथ्स, तो भाई मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल में। तो आपने अटेम्प्ट किया मान लो 20, 18 सही हुआ, 2 गलत हो गया, और 5 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो ये नोट करेंगे आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद। फिर रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं। सपोज दैट आपने 40 क्वेश्चन बनाया, जिसमें आपका 35 सही हुआ, 5 गलत हो गया, और 10 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया है, मतलब बनाया ही नहीं, छोड़ दिया। जीके जीएस में क्वेश्चन आते हैं 50। सपोज दैट आपने 45 बनाया, आपका सही हुआ 30, गलत हो गया आपका 15, और 5 क्वेश्चन आपने स्किप किया। जो भी आपका आएगा वो इस तरीके से लिखेंगे। साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, आपने 22 अटेम्प्ट किए, सही हुआ 20, 2 हो गया गलत, और 3 क्वेश्चन आपने स्किप किया। तो जब आप मॉक टेस्ट नंबर 1 लगाए, तो जो भी आपकी स्थिति है, मैं एक एग्जांपल लेके इसको चल रहा हूं, आप इस तरीके से लिखोगे। अब देखो, अब इसके बाद ये करते हैं सब, लेकिन इसके बाद का जो मेहनत है ना, वही आपका सिलेक्शन करवाता है। वो क्या है, वो ध्यान से सुनिए। उसमें क्या है कि देखो, अटेम्प्ट किया आपने, सही किया आपने, वेरी गुड। इन सबसे पहला काम जो करना होगा आपको, यहां पे जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, जो बच्चे कम करते हैं, नहीं करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो काम आपका सबसे पहले होना चाहिए। वो क्या है, इस वाले पोर्शन को देखना। ये जो आपका गलत हुआ है ना, मतलब वो सवाल आपको आता था तभी आपने अटेम्प्ट किया है, और वो गलत हो गया, मतलब वो आपका टाइम भी लिया और निगेटिव मार्किंग भी देके गया है, और वो सवाल आपका जाना पहचाना है, बनता है, तभी आपने अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले हर एक तो हो गया ये मॉक टेस्ट का कॉपी। उसके बाद ना 4 अलग अलग कॉपी खरीदिए। मैथ्स का एक अलग कॉपी, रीजनिंग का अलग, जीके जीएस का अलग, और साइंस का अलग। अब क्या करेंगे, मैथ्स वाले कॉपी में आपको सबसे पहला काम यह करना है कि जो मैथ्स वाली कॉपी होगी आपके पास, उस मैथ्स वाले कॉपी में कोई मतलब लेजीनेस नहीं लगेगा, आलसपन नहीं। ये 2 क्वेश्चन मैथ्स में आपका गलत हुआ है, इस दोनों क्वेश्चन को लिखिए मैथ्स वाले कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी लिखिए। क्यों गलत हो गया उसका रीजन लिख लीजिए। सेम उसी तरीके से आप क्या करेंगे, रीजनिंग वाले में भी करेंगे कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन को लिख लिया, क्यों गलत हुआ वो लिख लिया। सेम उसी तरीके से आप जीके जीएस में करेंगे, और सेम उसी तरीके से आप साइंस में करेंगे कि भाई जितना क्वेश्चन गलत हो गया उसको एकदम कॉपी में नोट करेंगे। पहला काम ये कि इस पे हमने कमांड कर लिया, ठीक है। दूसरा काम जो छूट गया वो क्यों छूटा, पहले वो एक एक सवाल को देखना है कि हमसे क्यों छूटा, टाइम की वजह से छूटा, या हमको नहीं आता था तो छूटा। तो क्यों नहीं आता था, अगर हमारा सिलेबस पे कमांड हो चुका है तो हमसे क्यों छूटा भाई। तो उसके बाद इस 5 क्वेश्चन को भी मैथ्स का इसके नीचे लिखेंगे कि ये छूटा था। ये 10 क्वेश्चन रीजनिंग का रीजनिंग वाले कॉपी में, और सो ऑन आपको करना है ये काम। अब मैथ्स का अगर 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो इस दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से 4 बार अगर रफ कॉपी एक रखे रहिए, स्लेट पेंसिल रखे रहो, जो रखना है पैड और मार्कर रखा करो। इस एक एक क्वेश्चन को ना 5-5 बार बनाओ, सेम क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को भी 5-5 बार, जो स्किप किए उसको भी 5-5 बार बनाइए। ठीक हो गया। अब बच्चा क्या करता है, इसके बाद मॉक टेस्ट नंबर 2 पे आता है।
जो नहीं आना है। आपने एनालिसिस कर लिया, फिर आपको क्या करना है, अगले दिन सेम मॉक टेस्ट को फिर लगाना है। अब आप 150 के 150 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हो, सेम मॉक टेस्ट जब दोबारा लगाने जाओगे तो अब तो भाई आप 150 का 150 डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपका 150 का 150 सवाल सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, फिर आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो फिर अब उस क्वेश्चन पे मार्क करिए कि भाई किस क्वेश्चन में हम फंस गए। क्वेश्चन नंबर 1 पहले मॉक टेस्ट में भी गलत हो गया था, दूसरे में भी हमसे बना ही नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। एक मॉक टेस्ट को 2 बार लगाना है, लगाए एक बार, एनालिसिस अच्छे से कर लिए, फिर हम सेम मॉक टेस्ट को दूसरे दिन लगा रहे हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और तब आप दूसरे मॉक टेस्ट पे जाइएगा और सेम प्रोसेस अपनाते जाना है। ये जो भी बच्चा कर लेगा उसका सिलेक्शन है, यही चीज है। क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हो ना, तो आप क्या सोचते हो, क्वेश्चन जब आता है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 6 से 7 बजे के बीच दोनों घड़ी की सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो आपको लगता है यार क्वेश्चन देखा हुआ तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे बनेगा। जब आप देखते हो कि ए की आय बी से 10% कम है, बी की आय सी से 20% कम है, लगता है यार इस टाइप का भी क्वेश्चन देखा हुआ तो है, लेकिन यार बनेगा नहीं। ये वाली फीलिंग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आनी चाहिए आपको। और ये क्वेश्चन आप कहां देखे होते हो, या तो पढ़ रहे होते हो उस समय देखे होते हो, और नहीं तो मॉक टेस्ट में ही क्वेश्चंस आपको दिखे होते हैं, लेकिन आप प्रॉपर और सही तरीके से एनालिसिस करके नहीं गए होते हो, इसलिए लगता है कि क्वेश्चन देखा हुआ तो है लेकिन हमसे बनेगा नहीं। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। और तीसरा होता है कि आप कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं, तो वहां पे एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपसे कोई बात करे, समझाए कि नहीं लगे रहना है, हो सकता है नंबर कम आए पहले मॉक टेस्ट में, दूसरे मॉक टेस्ट में, तो ये सारी जरूरतें होती हैं। अब इसी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक संघर्ष बैच लॉन्च किया है। ध्यान से सुनते चलिएगा, संघर्ष बैच लॉन्च किया है। इस संघर्ष बैच में हम कर क्या रहे हैं, देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि 9 बजे रात में जूम कॉल के माध्यम से सारे बच्चों के साथ एक साथ मिलेंगे, ठीक है। उस बच्चे को पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, मॉक टेस्ट लगाने में क्या दिक्कत आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। सामूहिक चर्चा होगी, किसी एक का प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कस करेंगे तो 10 लोगों का सेम प्रॉब्लम होगा, तो उस तरीके से चलेगा। दूसरा, हर सप्ताह हम बच्चे से 2 मॉक टेस्ट देंगे। बच्चों को हर सप्ताह हम कितने मॉक टेस्ट देंगे, 2 मॉक टेस्ट। हमने क्या बोला, एक मॉक टेस्ट को 2 बार लगाना है। तो बच्चा अगर पहले सप्ताह में मॉक टेस्ट नंबर 1 देगा, ठीक है, उस दिन वो उसका सेल्फ एनालिसिस करेगा, इसी तरीके से लिस्ट बना के सेल्फ एनालिसिस करेगा। दूसरे दिन हम उसका एनालिसिस खुद कराएंगे, मतलब टीचर्स आपको, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स आपको एनालिसिस कराएंगे उसका, कि मॉक टेस्ट 1 में भाई मैथ्स का ये सवाल ऐसे बनेगा, ये सवाल ऐसे बनेगा, ये सवाल ऐसे बनेगा, आपके डाउट्स लेंगे, क्लियर करेंगे, आपसे बातचीत होगी यहां पे। तीसरे दिन ना सेम मॉक टेस्ट अब आप खुद लगाओगे। आपने खुद सेल्फ एनालिसिस किया, टीचर्स ने आपका एनालिसिस करा दिया, और फिर इसी मॉक टेस्ट को एक बार और लगाने जा रहे हो आप, तो यहां आपको ये कॉन्फिडेंस देगा। फिर उसी सप्ताह हम दूसरा मॉक टेस्ट भी देंगे। फिर जिस दिन बच्चा मॉक टेस्ट लगाएगा, सेल्फ एनालिसिस खुद से एनालिसिस करेगा, इस तरीके से वो बना लेगा। खुद से एनालिसिस का मतलब इस तरीके से बनाएगा, क्या रहा वो खुद अपने आप से सोचेगा कि क्या हो रहा है। सेल्फ एनालिसिस किया पहले दिन, दूसरे दिन टीचर्स आपको एनालिसिस कराएंगे इसमें, और फिर तीसरे दिन आप इसी मॉक टेस्ट को खुद से लगा रहे होंगे। ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। तो ये संघर्ष बैच है, और चूंकि हर सप्ताह 2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 45 दिन का ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम आपसे रात में 9 बजे बात भी करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या तकलीफ आ रही है पढ़ने में। हम इसमें कंटेंट भी आपको ई बुक के रूप में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड साइंस का 3 किताब भी दे रहे हैं ई बुक के फॉर्मेट में। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। 28 मई से ये चालू हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे साथी हमारे साथ यहाँ पर देख रहे हैं जो इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हो। फीस इसका 299 रुपए दिखेगा जब आप बैच परचेज करने जाओगे। तो कैसे बैच परचेज करोगे मैं अभी बता देता हूं, लेकिन ये फीस कम हो जाएगी। कैसे, तो डिस्काउंट कोड आपको नोट कर लेना है अभी, है ना। डिस्काउंट कोड जब आप परचेज करने जाओगे ना, तो इंटर कूपन कोड मांगेगा, वहां पे Y315 ये डिस्काउंट कोड लगा दोगे, ये लिख लो Y315, ये डिस्काउंट कोड लगा दोगे तो लगभग 80% के आसपास का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोड पे Y315। तो ये
260-70 रुपए के आसपास आ जाएगा, 260 से 270 रुपए के बीच आ जाएगा, ठीक है, इसी के आसपास। तो जा करके आप जुड़ सकते हो इस 45 दिन के मेंटोरशिप प्लान में। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो मेहनत करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अब ये संघर्ष बैच आपको दिखेगा कहां पे, वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना पड़ेगा, है ना। कैसे कैसे देखना, गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है वहां पे अड्डा 24/7, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देख लो, ADDA247 सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक आपको यहां पे दिखेंगे। क्लिक करना है इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, यहीं पे क्लिक करोगे तो ये चक्री घूमना शुरू होगा। जब तक घूमे तब तक यहां कुछ नहीं करना है। जब ये शांत हो जाए तब यहां हमें ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, इंतजार करना है। हाँ, ये शांत हो गया। अब ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, बगल में स्टेट एग्जाम दिखेगा, स्टेट एग्जाम पे क्लिक करिए, बिहार सेलेक्ट करिए, चूंकि बिहार का एग्जाम है, बिहार के सारे एग्जाम आपको दिखेंगे, बिहार बीएड शिक्षक भर्ती सब। यहीं पे आपको ढूंढ लेना है BSSC इंटर लेवल, इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहां संघर्ष बैच आपको दिख जाएगा। फीस से कोई मतलब नहीं, ये 260-70 के आसपास आ जाएगा। संघर्ष पे ऐसे आपने क्लिक कर दिया, जितना फीस देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय नाउ पे जाएंगे और परचेज कंटिन्यू करने से पहले इंटर कूपन कोड में याद रखना टाइप करना है। ऊपर और सारे कोड दिखेंगे, ये कम डिस्काउंट देगा आपको। इंटर कूपन कोड में जाके यहीं पे Y315 Y315 लगाएंगे और अप्लाई कर देंगे। फीस अपने आप देखो यहां पे 275 रुपए हो गई, ठीक। कंटिन्यू करेंगे, नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा, फिर कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट करेंगे और आप इस बैच के साथ जुड़ जाएंगे। और याद रखिए ये एक दिन बाद बैच शुरू हो रहा है, 28 तारीख को, यानी 28 मई मंगलवार से ये बैच शुरू है। तो सब लोग फटाफट जाके इस बैच के साथ इनरोल करिए और हम वहां पे आप सब लोगों के साथ मेहनत करेंगे लगातार। पूरी की पूरी टीम मेहनत करेगी आपके साथ और इस बार बिहार SSC इंटर लेवल को फतह कर देना है। हाँ, डिस्काउंट कोड क्या लगा लेना है आप सब लोगों को, वो आप लोगों को पता है। डिस्काउंट कोड ये लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, Y315 Y315, ठीक है भाई। हाँ, और अपने आंसू बचा के रखना मेरे दोस्त। अब रोएंगे तभी जब सफल होंगे, उससे पहले नहीं रोएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।